इमरान खान के दौर में नादरा चेयरमैन, जिनको इमरान खान ने अमेरिका से बुलाया था कि आप वापस पाकिस्तान आए, आपको हम ये जिम्मेदारी देते हैं, हमें यहाँ पर इनकलाब बर्पा करके दिखाएं। उस बंदे को दोस्तों वर्ल्ड बैंक में कितनी बड़ी पोस्ट मिल गई है। आप हैरान होंगे कि इस बंदे को इस मौजूदा रजीम ने नादरा से निकाला और इनकी जगह जो मौजूदा चेयरमैन है नादरा के, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर रिटायर्ड, जो कि वहाँ अब नादरा की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और पूरा कंट्रोल उन्होंने फौजी कंट्रोल में बदल लिया है। इस बंदे को दोस्तों 2023 पे निकाला गया। इमरान खान की हुकूमत जब खत्म की गई, इस बंदे ने दोस्तों गैर कानूनी अहकामात मानने से साफ इनकार कर दिया था और इन पर फिर करप्शन के इल्जामात लगाए गए और उन्होंने जो है वो सीधा इस्तीफा दिया कि अगर मुझसे काम नहीं करवाना मैं इस्तीफा देता हूं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। नादरा चेयरमैन होते हुए इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दिया और ये अमेरिका वापस चले गए और अब वहां जाकर दोस्तों मुल्क का नाम ऐसा रोशन किया है। साथ इन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया है कि वतन की मिट्टी गवा रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि दोस्तों इमरान खान के दौर में हर पोस्ट पर पढ़े लिखे लोग जो हैं इमरान खान ने लगाए, लेकिन पाकिस्तान की रजीम ने, या आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी ले सकते हैं, कि उन्होंने इनको रहने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया और अब वो दुनिया में पाकिस्तान का ही नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। ये आप दोस्तों थंबनेल भी देख सकते हैं। उस वक्त खबर चली थी कि इमरान खान ने जो तारिक मलिक है उनको अमेरिका से वापस बुलाया था कि आप नादरा के चेयरमैन रहे। अब यहाँ पर दोस्तों खबर ये है कि नादरा के जो साबिक चेयरमैन है तारिक मलिक, इनको वर्ल्ड बैंक में एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है। 25 ताकतवर तरीन जो आप कह लें कि इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके नाम में इनको शामिल किया गया है और इनकी तस्वीर दोस्तों न्यूयॉर्क में बिल बोर्ड पर लगाई गई टाइम स्क्वायर के पास, जहां पर ये तस्वीर उन्होंने ली और फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया है। अब दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल एडवाइजर बन चुके हैं। अब अगर ये चाहें तो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, पाकिस्तान कहता है कि हमें इतना लोन चाहिए, हमने डैम बनाने हैं, हमने अपनी आवाम को तरक्की देनी है, तो वर्ल्ड बैंक फिर आगे लोन भी फराहम करता है और वर्ल्ड बैंक के बाद ही निचले लेवल पर एशियन बैंक, फिर उसके बाद IMF आपको लोन देता है। अब अगर ये चाहें तो पाकिस्तान का केस खराब भी कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ये ऐसा करेंगे नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि हमें अपने इदारों में ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है, ना कि रिटायर्ड जर्नलों की। 3 महीने हुए रेहान भाई जी, 3 महीने में आप क्यों तवक्को कर रहे हैं? हमने 3 महीने में पता क्या देखा है? हमने 3 महीने में ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। हरगिज नहीं, मुझे लगता है ये बदकिस्मती से ज़ाहिर है, ये आपकी मजबूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि इस लफ्ज के कहने से और इस लफ्ज के प्रोमो में डालने से नहीं, ये तासुर है आपके बारे में जाएंगे। बुग़्ज़ इमरान क्या है उसकी डिफेंस करने को, बुग़्ज़ इमरान की तारीफ फरमाइए। यही कि हर वक्त इमरान खान को बुरा भला कहते रहो, हर वक्त ये कहो कि जवाद अहमद से करोड़ इमरान खान बेहतर है। जो आदमी 70-80% पॉपुलर है पाकिस्तान में इस वक्त, जिस आदमी के 70-80% फॉलोअर हर वक्त आपको ये कह रहे हैं कि आप टाउट हैं, जो इस आदमी के 70-80% फॉलोअर हर वक्त ये कहते हैं कि वो होता तो ये हो जाता, वो होता तो एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी हो जाती, वो होता तो अमेरिका ईरान जंग शुरू ही ना होती, वो होता और अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात कामयाब होते। तो जो 80% गुफ्तगू हो रही होगी, आप में उस माशरे का हिस्सा है, उसी स्फीयर में रहते हैं, उसी डिजिटल वर्ल्ड में है, आप उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उतनी ही बात करेंगे। यानी पॉपुलर नैरेटिव को ललकार रहे हैं। पॉपुलर नैरेटिव है, पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट बात करना आपकी मजबूरी है। दुनिया की देखिए सुने सर, अब आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट आप बात करते हैं क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है और पॉपुलर नैरेटिव मैं कह रहा हूं 80% लोग हैं, पॉपुलर है ना, वो जितनी बात करेंगे आप उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल पॉपुलर नैरेटिव। और अल्टीमेटली आपकी ख्वाहिश भी होगी कि ये 5% वालों को मैं जरा कम गुफ्तगू करूं, आप ज्यादा लोगों की तरफ जाना चाहेंगे, उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे, उनके बयानिए की खामियां बताएंगे। You remain relevant ना जी, Then you remain relevant ना, तब व्यूज आपको ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं। वही आपका आर्गुमेंट अगर मैं बाय कर लूं, अगर आप खुदा हैं और नियतों के फैसले आपने करने हैं तो ठीक है। नहीं, मैंने अपनी नियत आपको बता दी कि तारीख इंसानी में मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं जी, उसमें आप बारहा ये कहते हैं कि वो पॉपुलर नैरेटिव है और पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट आप बात करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर दुनिया में ऐसा है। अब तासुर क्या है ना, तासुर ये है कि उसी पॉपुलर नैरेटिव को बुलडोज करने के लिए, काउंटर नैरेटिव देने के लिए आपको लॉन्च किया गया है। तासुर ये है क्योंकि जाहिर है इश्यूज तो और बहुत सारे हैं जिन पे बात करनी चाहिए, होनी चाहिए।